Good morning, students. Today we will discuss about partnership. A new topic, partnership. Accounting for partnership firm कि हम कैसे partnership firm की accounting करते हैं, होता क्या है ये partnership. तो देखते हैं मीनिंग कि पार्टनरशिप है क्या. वर्ड समझ में आता है. पार्टनरशिप मतलब कहीं ना कहीं दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में मिलके जो बिजनेस किया गया है वो. लेकिन एग्जैक्ट जो हमारे पार्टनरशिप फॉर्म के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो हम देखते हैं. पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 एप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए. डेफिनेशन ये है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932. पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. मतलब पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन होता है लोगों के बीच में, पर्सन्स के बीच में, जो बिजनेस करने के लिए तैयार होते हैं. वहाँ पे जो प्रॉफिट होता है उसे बांटने के लिए तैयार होते हैं. ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट ही हो, लॉस होगा तो भी वो बांटने के लिए रेडी होते हैं वहाँ पे. और ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या बिजनेस सबके थ्रू किया जाता है, या तो जितने भी पार्टनर्स फॉर्म में होते हैं उन सबके थ्रू बिजनेस किया जा रहा है, मतलब सबके थ्रू एक्टिविटीज की जा रही है. या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर सभी की परमिशन से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं वो लोग और वो उन सबके बिहाफ पे काम करता है. ये होती है पार्टनरशिप. अब बात करते हैं हम कि पार्टनरशिप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एलिमेंट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषता है एक्चुअली पार्टनरशिप की. बात देखते हैं पार्टनरशिप में क्या क्या विशेषता होती है. फर्स्ट, 2 और मोर पर्सन्स, मतलब जब भी पार्टनरशिप करो तो कम से कम आपके पास कितने लोग होने चाहिए? 2. ज़्यादा हो सकते हैं, देखते हैं ज़्यादा कितने हो सकते हैं. मिनिमम 2 पर्सन्स नेसेसरी होते हैं हमारे पास और मैक्सिमम 100%. इससे ज़्यादा मेंबर्स अलाउड नहीं होते हैं पार्टनरशिप में. इसके बाद बात आती है एग्रीमेंट. सेकेंड पॉइंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स का, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. बिटवीन द पार्टनर्स जो एग्रीमेंट है वो कैसे होता है देखेंगे. देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब जितने भी हमारे पास पार्टनर होते हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए. वेदर इट इज़ एन ऑरल और रिटन, चाहे वो मौखिक हो या लिखित हो. अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट ऑल पार्टनर्स नो देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर हम किसी से एग्रीमेंट करते हैं, किसी से लिख के या फिर बोल के कोई हम लोग प्रॉमिस करते हैं तो उसमें हमारी टर्म्स कंडीशन क्लियर हो जाती है. तो सेम ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ भी एप्लीकेबल होता है कि अगर जो भी पार्टनर है उनके बीच में एक एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है. एग्रीमेंट का होना ज़रूरी इसलिए है ताकि वो अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जान सके. दूसरी बात, ऑरल और रिटन में हो सकता है, बट इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट जो वैलिड और जो प्रूफ अच्छा देगा आपको वो रिटर्न ही देगा. ओके, देखते हैं थर्ड पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स का. थर्ड पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस. देयर मस्ट बी एन लीगल बिजनेस बिहाइंड क्रिएशन एंड और बिहाइंड क्रिएशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप. क्या है, एक ये भी विशेषता है कि आप जो पार्टनरशिप कर रहे हैं वो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस किसी वैध बिजनेस के लिए होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप तस्करी कर रहे हैं या फिर गोला बारूद बेच रहे हैं, इसके लिए आप नहीं कर सकते हैं बिजनेस को स्टार्ट, क्योंकि वो इलीगल है. तो मतलब जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं वो लीगल तरीके से होनी चाहिए, लीगल वे में होनी चाहिए. फोर्थ है प्रॉफिट मोटिव. द ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी प्रॉफिट अर्निंग. हर एक बिजनेस का मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है. वैसे ही हमारे जो पार्टनरशिप फर्म है उसका मेन मोटिव जो है लीगल बिजनेस होने के साथ साथ उसका मोटिव क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे. नेक्स्ट है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये भी एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आता है कि बिजनेस या तो सब करे, या तो उसमें सबके थ्रू बिजनेस किया जाए या फिर किसी एक के थ्रू किया जाए. और वो मैंने आपको डेफिनेशन में क्लियर कर दिया है कि किसी एक के थ्रू कैसे किया जाएगा. जब सबकी परमिशन होती है तो वो एक बंदा सारी एक्टिविटीज़ को कर लेता है. नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट. पार्टनर, जितने भी पार्टनर होते हैं वो फर्म के प्रिंसिपल भी होते हैं एज वेल एज एजेंट भी होते हैं. कैसे कि एवरी पार्टनर ऑफ फर्म इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट. कि जितने भी पार्टनर होते हैं हमारे फर्म के वो प्रिंसिपल भी होते हैं और एज वेल एज एजेंट भी होते हैं. बिकम एजेंट. एजेंट कैसे होता है वो देखें. बिकॉज अ पार्टनर कैन फोर्स टू डू वर्क अनदर पार्टनर. कि एजेंट कैसे कि मैं एक एजेंट हूँ और मेरे साथ में एक और एजेंट है तो मैं दूसरे को फोर्स कर सकती हूँ कि तेरे को काम करना है यार कर.
नेक्स्ट, लेकिन प्रिंसिपल कैसे है? बिकम प्रिंसिपल बिकॉज ही और शी ऑल्सो बाउंड विद देयर पार्टनर्स वर्क। अगर मैं प्रिंसिपल हूं तो मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, मैं भी बंधी हुई हूं ना वहां से। अगर मैं वहां पे हूं, मैं एज ए प्रिंसिपल काम करती हूँ या एज ए एजेंट मेरे को ये राइट होता है कि मैं सबको बोल सकती हूँ। एज ए प्रिंसिपल मैं खुद भी बाउंड होती हूँ कि मुझे भी, मेरे जो इतने भी एजेंट है जिनको मैं बोल रही हूँ, या मेरे जितने भी साथ वाले लोग हैं, मेरा जितना भी वर्क है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स। राइट्स ऑफ पार्टनर्स में क्या है? फर्स्ट, पार्टनर्स को कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे पार्टनर्स की कुछ विशेषताएं होती है। पार्टनर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर होने चाहिए कि कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए होना चाहिए, एग्जिस्टेंस होना चाहिए एक लीगल बिजनेस का, बिजनेस कैरिड बाई ऑल होना चाहिए या वन ऑफ दैम होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए उनके बीच में प्रिंसिपल एंड एजेंट का। आगे हम देखेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स।